भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिलाध्यक्ष और राजीव गांधी पंचायती राज का जिलाध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल अभी हाल ही में पाली जिले की रोड पंचायत समिति में जो कॉरिडोर के अंदर जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और काफ़ी प्रयास लोगों ने करने के बावजूद भी, कितनी मीटिंगें होने के बावजूद भी अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो मुआवजा है वो सिर्फ डीएलसी रेट से 1.5 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। 6 लाख रुपए मकान के दिए जा रहे हैं और मकान की जगह 6 लाख में तो प्लॉट भी नहीं मिल रहा है। इस तरह के साथ कटोराघात करने पर किसान के साथ अन्याय हो रहा है। खाली किसानों की राजनीति और भीड़ इकट्ठी करके सोशल मीडिया पे हल्ला हुल्ला करने से किसानों की राजनीति नहीं होती है, या लंबी चौड़ी भीड़ करके लोगों को गुमराह करने के साथ लोगों को महसूस कराया जाता है कि हम किसानों के हित में है। इस तरह के जो रोड पे जो किसान बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी जगह पे इन किसानों को, किसान नेताओं को आगे आना चाहिए और इन गरीब लोगों को जो जमीनें कट रही है, जो वर्षों से इनकी पीढ़ी है, इनके जो बाप दादा 10-10 पीढ़ी 20 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही थी, उन जमीनों को खाली कर रहे हैं, मकानों को खाली कर रहे हैं और मात्र उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। खाली डीएलसी रेट से 1.5 गुना पैसा उनको दिया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पीपी चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के जो 3 बार सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, एक बार भी इन्होंने इस कॉरिडोर की किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। हमारे बीच में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मदन जी राठौड़ हैं, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक हैं। हालांकि भीमराव जी भाटी ने प्रयास किया, लेकिन सरकार भीमराव जी भाटी साहब की नहीं है, इसलिए जितना हो सकता उन्होंने जो प्रयास किया, लेकिन सरकार जिसकी है ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की है। इन लोगों को आगे आना चाहिए था, मदन राठौड़ जी को आगे आना चाहिए, पीपी चौधरी को आगे आना चाहिए और ज्ञानचंद जी पारक साहब को आगे आना चाहिए और इन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। नहीं तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। न तो इनके पास ज़मीनें रहेगी और न ही इनके पास मकान रहेंगे और दयनीय स्थिति ये चेक जारी हो चुके हैं। कई लोगों को बिरला यहाँ के प्रशासनिक लाजवा जो है वो लोगों को कह रहा है कि आप चेक ले लो। किसी के मकानों के 6 लाख आए, किसी के कुछ 10 लाख आए। मेरा मानना है, मैं एक किसान नेता हूँ और मैं रोड के जितने भी किसान हैं, जो इस पीड़ित किसान हैं, इन नेताओं के भरोसे न रहे। आगे आवे तो ठीक, नहीं तो इसमें कोई ऐसी रणनीति अपनाई जाए, हाईवे जाम किया जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, पूरे रोड क्षेत्र से पूरे पाली जिले के लोगों को मैं वहाँ लाऊंगा अगर आप ये काम करते हैं, और बहुत बड़ा आंदोलन करें तहसील मुख्यालय पे, रोड मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, और किसानों को न्याय दिलावें और न्याय दिलाकर लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि लोग कहीं उस पैसा का उपयोग करके ज़मीन लें, मकान लें और अपनी रोजी रोटी, नहीं तो ये बेघर हो जाएंगे। बीपीएल से भी स्थिति इनकी खराब हो जाएगी। जो अच्छे खासे काश्तकार हैं, पटेल हैं, हर जाति के लोग हैं, खाली किसान जाट नहीं है, खाली किसान पटेल नहीं है, हर तरह का व्यक्ति, कुमार, सुतार, लुहार, SC ST OBC, सारे जनरल, जितने लोग उस एरिया में रहते हैं वो सारे के सारे किसान हैं और किसानी पे जीवन है। खाली किसानों का ठेका लेने वाले से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि खाली भीड़ इकट्ठी करना, हो हल्ला करना, हुगदड़ करना, यही किसान राजनीति होती है। लोगों में भ्रमणा फैलाते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के मसीहा हैं। अगर मसीहा होते तो ऐसे आप आम जन, छोटे से छोटे किसान, छोटे छोटे गांव जहां किसान दुखी हैं, बिजली से, पानी से, अपनी ज़मीन से, अपने खाद से, बीज से, उनके बीच में जाकर एक काम करें, तब किसानों के नेता कहलाएंगे। बाकी तो आप राजनीति रोटियाँ सेकना है तो सेको, लेकिन मैं रोड की जनता से कहना चाहता हूँ, जो किसान नेता है यार, किसानों के जो काम करते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो कम से कम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। हम सब मिलकर, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी लोग जिस क्षेत्र में हैं, हम उन लोगों के न्याय के लिए लड़ेंगे। और मेरा एक बार फिर पीपी चौधरी साहब से, मदन राठौड़ साहब से निवेदन है कि आप सरकार में हैं, आपकी एक जबान से काम हो सकता है, लेकिन आपने अभी तक जबान नहीं खोली। मैं सब अखबार भी पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया भी देखता हूँ, लेकिन कभी नहीं बोला, कभी आपने इन लोगों की पैरवी नहीं की, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।